नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अजराज। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जनता। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीएसएफ ने पाकिस्तान से भारत में आने वाली लगभग 300 करोड़ की 154 किलो हीरोइन को बरामद किया है। ये भंडाफोड़ बीएसएफ ने किया है और ये बड़ा खुलासा बीएसएफ ने किया है। पाकिस्तान से भारत में आने वाली 300 करोड़ की हीरोइन का बीएसएफ ने यह खुलासा किया है। देखिए, भारत और पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा पर लगातार तस्करी की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तस्करों ने पंजाब बॉर्डर पर सख्ती होने के बाद राजस्थानी सीमा को अपना केंद्र बनाना शुरू कर दिया है। रेगिस्तानी बॉर्डर में धूल भरी आंधियां तस्करों के लिए सहायक बन जाती हैं। वहीं सर्दी में कोहरा भी तस्करों को आसान कर देता है। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाकर तस्करों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं तस्करों को तस्करी का सुराग कैसे मिला, वो कौन कौन सी वजह हैं जिन्होंने तस्करी को आसान बना दिया। देखिए, पिछले साल नवंबर में बीएसएफ को बीकानेर से सटी सीमा पर एक पाइप मिला था। यह पाइप इतना लंबा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जीरो बाउंड्री को आसानी से क्रॉस किया जा सकता था। बीएसएफ ने इस पाइप को बरामद करने के बाद छानबीन करना शुरू कर दिया। बीएसएफ की गुप्तचर शाखा भी मामले की जांच में जुट गई। तब पता चला कि हीरोइन सहित कुछ सामान इसी रास्ते पाकिस्तान तस्कर भारत पहुंचा रहे हैं। इसी के बाद से क्षेत्र में ऐसे पाइप की छानबीन शुरू कर दी। हाल ही में बीएसएफ को सुराग मिला है कि एक बार फिर ऐसे ही पाइप को डालकर कार्रवाई हो सकती है। पिछले दिनों बीएसएफ के डीआईजी ने खुद इस क्षेत्र का दौरा किया था। गुप्तचर से सूचना मिली थी कि मौसम खराब होते ही तस्कर अपना काम शुरू कर देंगे। वैसे तो बॉर्डर पर काफी जवान तैनात होते हैं, लेकिन जहां ये तस्करी हुई खाजूवाला के पास, वहां सिर्फ उस समय 2 ही जवान तैनात थे। इन दोनों जवानों को पता था कि यहाँ पाइप डालकर तस्करी के प्रयास होते हैं। मौसम खराब है। इन जवानों ने अपनी टीम को अलर्ट किया। तस्करों की भनक लगने पर तुरंत टीम को लोकेशन भेजी और फायरिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय तस्कर तब तक हीरोइन पीवीसी के पाइप से निकल चुके थे और भाग रहे थे। दनादन बरसती गोलियों के चलते वो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारा सामान वहीं छोड़ गए। यह घटना रात करीब 2 बजे की है। कुछ ही देर में बीएसएफ की पूरी टुकड़ी मौके पर पहुंची और इस पूरे सामान को कब्जे में ले लिया गया। और अब जानते हैं तस्करी का ये पूरा नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। हेरोइन हमेशा पाकिस्तान से भारत की तरफ आती है। इस तस्करी में सबसे बड़ा काम पीवीसी पाइप करता है। इस पाइप को पाकिस्तान से भारत की ओर डाला जाता है। जीरो लाइन से बड़े इस पाइप में तार बंदी में चल रहे करंट का भी असर नहीं होता। ऐसे में आसानी से कोई भी सामान पाइप में उस तरफ से भारत में डाल दिया जाता है। हेरोइन भेजने के लिए पहले छोटे छोटे थैले तैयार किए जाते हैं। इन थैले को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। पाइप से छोटे आकार के अंडाकार थैलों को पाइप में डालकर आगे धकेल दिया जाता है। भारतीय सीमा में खड़ा तस्कर पाइपलाइन के इस ओर आने वाले हिस्से को खींचकर निकाल लेता है। तारबंदी में कोबरा तार भी होता है। इससे करंट आने की आशंका रहती है, लेकिन इसे बचाकर ही पाइप को अंदर भारत की तरफ डाला जाता है, जहां से भारतीय तस्कर सामान निकाल लेते हैं। ये पाइप दोनों तरफ से कोई भी अपने साथ ले जाता है। मौके पर बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। नवंबर 2020 में यह पाइप मौके पर रह गया था। इससे साफ है कि तस्करी का सामान इधर उधर गया था। जब तेज आंधी चलती है, तूफान आते हैं, उस समय तस्करी होती है, क्योंकि ऐसे मौसम जब खराब होता है, ऐसे वक्त ये तस्करी करना काफी आसान हो जाता है तस्कर के लिए। और अब बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कौन तस्करी करता है। पाकिस्तान का तस्कर मलिक चौधरी इस घटना को अंजाम दे रहा था। बीएसएफ की गुप्तचर शाखा के पास 1 महीने से यह संदेश था कि मलिक चौधरी के गुर्गे तस्करी करेंगे। इसी आधार पर जवानों को तैनात किया गया था। यह भी पता था कि जिस दिन मौसम खराब होगा उसी दिन कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कल शाम भी बीएसएफ को कार्रवाई की भनक लग गई थी। आला अधिकारी इसलिए मौके पर नहीं गए कि उनके जाने से तस्करों को जानकारी का आभास हो जाएगा। और अब बात करते हैं ये तस्करी की हीरोइन आखिर जाती कहां है। देखिए, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन पंजाब के साथ साथ गुजरात भी जाती है। गुजरात होते हुए मुंबई सहित कई बड़े शहरों में हेरोइन चोरी छुपी पहुंच जाती है। इसी कारण इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए YouTube चैनल टाइम्स ऑफ जनता। नमस्कार।